शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति। ओम शांति। याद रखिए, आप स्वयं ही के अपने मित्र हो सकते हैं और शत्रु भी। निर्णय आपका है, आप क्या स्वीकारते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ही जरूरी है। ये सोच आप सभी को अपने रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। ओम शांति ओम। प्लीज मुझे कैंडी दे दो। मेरी हालत खराब हो रही है। प्लीज, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं लेके आई। क्योंकि मेघा को भी और लड़कियों की तरह ड्रग्स लेने की आदत है। मेरी मदद करो गुरुजी, बहुत आशा लेके आया हूँ आपके पास। हर रोग का निदान दवाइयां नहीं होती, समय भी होता है। इसे यही रहना होगा जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम तो केवल राह दिखा सकते हैं। इसे चलना है, दौड़ना है, गिरना है, ये तो यही निश्चित करेगी। सर, यहाँ पास में ही एक आश्रम है। लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरा है। और सर, सबसे बड़ी बात कि फीटस हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिला था। आश्रम में पूछताछ करो और देखो, सीधा सवाल मत पूछना। अगर उनकी भावनाएं आहत हो गई तो मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी। जानता हूँ आश्रम है, लेकिन रहते तो इंसान ही है ना। सर, संस्कार वर्ग का आश्रम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कब कहा कि यहाँ ऐसा कुछ होता है? पिछले कुछ दिनों में कोई लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैन, क्या चलता है यहाँ पे? सर, ये ड्रग एडिक्ट रिहब सेंटर है, जहाँ मेडिटेशन, पंचक्रम, योगा ऐसी चीज़ें चलती है। लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। हाँ सर, हम हर हफ्ते यहाँ पे विजिट करते हैं। एक्चुअली आज भी हम विजिट के लिए आए हैं। ठीक है। निखिल! निखिल! ए, उठो! ए, रात में कोई आया था? नहीं तो दरवाजा कैसे खुला है? मेघा! 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 उठो! उठो मेघा! कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? मेघा! बेटा उठो! ये क्या हो गया? मेघा उठो मेघा! बता, कौन आया था? अरे कौन आया था बता। भाई, क्या कर रही है? उसकी हालत देख, वो बोल भी नहीं पा रही है, ऐसी हालत में वो। क्या बताएगी? ये सब खत्म कर दिया इसने। संभालो। तुम और ये सब चल रहा है यहाँ पर? मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी। जा रही हूँ, मैं सबको बता दूंगी। बहुत बदनामी होगी हमारी। अरे पद्मा, बेटी है वो तुम्हारी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर खुद से वापस आएगी तो हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी।
निशा, तुमने मेरा लैपटॉप यूज किया था? नहीं। क्यों? किसी ने मेरी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी है। राहुल, तुम्हारा ही तो लैपटॉप है, तुमने ही किया होगा, भूल गए होंगे। निशा, मैं कभी भी अपने ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। कहीं जोई ने तो। अरे तुम हर बात में उसको बीच में क्यों लेकर आते हो? चौथी पढ़ी है वो, और लैपटॉप तो यूज करना जानती भी नहीं है। क्योंकि मुझे अभी भी उस पर शक है। तुम यार निकाल दो उसे। ठीक है, निकाल देती हूँ। तो तुम एक काम करो, अपने ऑफिस से ना छुट्टियां ले लो और काव्या का ध्यान रखो, क्योंकि अब मैं तो ऑफिस से छुट्टियां नहीं लेने वाली हूँ। निशा, कुछ गड़बड़ तो है इस जूही में। सर, जहां में वो फीटस मिला था उसके आसपास कोई भी फोन एक्टिव नहीं था। शेर के कोई ना कोई तो वहां फेंक के गया होगा ना। और ये फीटस 6 महीने का है, मतलब ये मर्डर है। और अभी तक किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन को उसकी भनक नहीं लगी है। पता लग गया ना, हंगामा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ये किसी बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है। दाइमा का क्या हुआ? सर, मैंने लोगों से पूछताछ की। यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता नहीं दाइमा क्या होती है। अरे पता नहीं है तो बताओ। अगर फीटस मिला है तो उसकी आइडेंटिटी भी होगी, कैसे भी करके ढूंढो। सर, एक लड़की की लाश मिली है उसी एरिया में जहाँ फीटस मिला था। ईश्वर है ना, ये इन लोगों को जबरदस्ती दवाइयाँ देता है, इसीलिए किसी ने उस पर अटैक किया। पता करो कौन था, अगर मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मेरे पर्सनल कैबिन में। मैं उससे खुद बात करूंगा। सर, आसपास के एरिया में सभी जगह चेक किया, कहीं भी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। सर, लोकल पुलिस स्टेशन में भी उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, ऐसा भी हो सकता है वो लड़की और फीटस दोनों भी बाहर से हो। अगर फीटस और लड़की दोनों बाहर से थे, उनको एक ही एरिया में छोड़ के क्यों गया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आश्रम में हमने इंक्वायरी की थी, हो सकता है कि लड़की वहाँ से हो सकता है, जरा जाके देखो। ठीक है सर, सर मेरी बहन गायब हो गई, प्लीज उसे ढूंढ लो। बेटा शांत हो, क्या हुआ? फोटो लाओ बहन की। हाँ सर, लेके आया हूँ। सर, ये तो वही लड़की है। मेरे बच्चे बच्चे को। आपकी बेटी का मर्डर हुआ है, किसी पे शक है आपको? जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो किसी पर क्या उंगली उठाएंगे सर? मतलब? सर, हमारी मेघा ड्रग्स लेती थी, कुछ दिनों से वो बहुत अजीब हो गई थी, अकेली बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सर, ताई हमेशा कहती थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती है। ताई को ये सब नहीं पसंद था सर। तू सिगरेट पीता है? निखिल, सिगरेट के डिब्बे में भी लिखा होता है कि ये डेंजरस है। तू मेरी शपथ खा कि तू आज के बाद से सिगरेट कभी नहीं पिएगा। शपथ ताई, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। सर, उसे सिगरेट से चिढ़ती, वो ड्रग्स कैसे ले सकती है सर? सर, हम उसे चिन्मय गुरुजी के आश्रम में भी लेके गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। अजीब लोग हैं सर, खुद के बयान पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले बोलते हैं लड़की ड्रग्स ले रही थी, फिर बोलते हैं लड़की ड्रग्स नहीं ले रही थी। क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। अगर वो ड्रग्स करती थी तो कोई ना कोई उसे सप्लाई करता होगा। अपने खबरियों को एक्टिव करके पता लगाओ कि उसे अगर कोई ड्रग्स बेच रहा था तो कौन बेच रहा था। संभाल रहे हो तो आप यहाँ पे विपश्यना चलाते हैं? हाँ, पहले ये आश्रम मेरे बाबा चलाते थे, और अब मैं। जब मैं न्यूयॉर्क में था तो अपने दोस्त के साथ एक रिहैब सेंटर गया था। तो वहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस आश्रम में भी एक रिहैब सेंटर होना चाहिए। पिछले 5 सालों से हम ये समाज कार्य कर रहे हैं। मेघा को यहाँ लाया गया था? लाया गया था, लेकिन उसे रखा नहीं, क्योंकि उसने कहा वो सोच के बताएगी। अब देखिए, ये लड़की प्रीति जब यहाँ आई थी
एकदम वायलेंट थी, ड्रग्स के बगैर जी नहीं सकती थी, लेकिन आज ड्रग्स को छूती तक नहीं। और एक लड़की है श्रद्धा नाम की। शांति, जी गुरुजी। श्रद्धा कहाँ है? गुरुजी उसके पेट में दर्द था तो अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे बताया नहीं? गुरुजी अर्जेंट था ना, इसलिए बता नहीं पाई मैं आपको। ठीक। मेघा को आपने एडमिट क्यों नहीं किया? बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास पैसे तक नहीं थे, और मैंने उनसे कहा कि पैसों की चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। हम खुददार लोग थे, फ्री में एडमिशन लेने से मना कर दिया, और अब आपने उसकी खबर दी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके शिष्यों में से या पेशेंट्स में से कोई महिला पिछले दिनों प्रेग्नेंट थी? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे स्टाफ में से नहीं है। हाँ सर, और ये आश्रम में तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु जी की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि एक लड़का लड़की दूसरे से बात ना करें। कई दिनों से घर नहीं आया, लेकिन फोन रेगुलर करता रहता है और हालचाल बता के फोन रख देता है। ये प्रशांत छुप क्यों रहा है? या तो इसी ने मेघा को मारा है, या फिर ये कुछ जानता है। प्रशांत मिलना बहुत जरूरी है। उसका नंबर सर्वेलेंस पे डाला? यस सर, जैसे ही फोन ऑन करता है पकड़ लेंगे। लेकिन सर, मेघा अगर आश्रम में रही नहीं तो हमें पूछताछ क्यों करनी है? मेघा आश्रम में नहीं रही थी, लेकिन आश्रम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब उस एडमिट हुई लड़की श्रद्धा का टॉपिक निकला तो मुझे उस औरत पे शक हुआ। तुम जरा हॉस्पिटल में जाके उस लड़की से बात करो। जी सर। सर, प्रशांत ने अपना फोन ऑन कर लिया है, उस क्वार्टर कॉलोनी में छुपा हुआ है। चल के लेके आओ। सर, चल बेटा, बोल। आई शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? सर, वो मेघा के घर से मैंने पैसे चुराए थे। पैसे क्यों चुराता था? नशे के लिए सर। मेरे को ड्रग्स का आदत है सर, इसलिए उसके घर से पैसे चुराता था। तो मेघा को इस बात का पता चल गया, इसलिए मेघा को मार दिया? नहीं मारा सर मेघा को मैंने। तूने पहले खुद ड्रग्स लिया और उसके बाद मेघा को भी ड्रग्स की आदत डाली, समझा? सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मेरा ड्रग्स लेना तो उसको पसंद ही नहीं था सर। प्रशांत, मुझे तुम्हारे नशा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ए मेघा, कल से पक्का छोड़ देगा बस? कल कभी नहीं आता प्रशांत, जो शुरुआत करनी वो आज से करनी होगी। सर, मैं मेघा को कभी ड्रग्स दे ही नहीं सकता सर, लेकिन हाँ, कोई तो था जो उसे ड्रग्स दे रहा था। सर, पिछले 2-3 से डाउट था, ये चिन्मय नाटक कर रहा है और आश्रम की आड़ में ये सब कुछ कर रहा है। हमारी किस्मत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं तो कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को इस ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलना है तो अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। एकदम सत्य वचन गुरुजी। झांक के देखना तो पड़ेगा, उसी के लिए हम आए। मतलब क्या है आपका इंस्पेक्टर? सर्च वारंट। सारा आश्रम सील करो, सारे कमरे चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इस गरीब का भी भला कर दे बहन, इसके साथ कुछ कर देना। अभी भी क्या? अरे चाहिए उतने पैसे दूंगा तुझे। पुष्पा भी मुझे मदद करने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर उसी ने जूही के दूध के ग्लास में वो दवाई मिलाई थी। मेघा को क्यों मारा?
जिस काम के लिए उसके माँ से शादी की थी वो तो 2 महीने में ही बीमार हो गई। और फिर मैं पुष्पा से ड्रग्स मंगाने लगा, मैं मेघा को देने लगा, जिससे वो रेस्टलेस रहने लगी, बेहोश होने लगी। उसी का फायदा उठाकर मैंने मेघा के साथ। मेघा को आश्रम में क्यों ले गया था? साहब, उसे मैं आश्रम लेके गया ताकि मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। क्या हुआ था आश्रम में? मैंने मेघा को दूध में ड्रग्स मिला कर दी और सबसे पहले मैं अंदर गया साहब। सर प्रकाश का नाम है। तो खून करने के बाद इनको रात को नींद कैसे आती होगी? सर ऐसे लोग चैन से सो नहीं सकते, इनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। वैसे सर इन सब बुरी खबर के बीच एक अच्छी खबर भी है। जूही को उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया। काफी साल पहले मुंबई में उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किडनैप किया गया था। तो चिन्मय तो खुश होगा ना, सारे चार्जेस हट गए और आश्रम फिर से शुरू हो गया। हाँ सर, कह रहा था कि पूरा नया स्टाफ हायर करेगा। गाड़ी चलाते वक्त कहते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस उसी को लाइफ में भी अप्लाई करना है, तभी सारा देश इस गंदी सोच से आगे बढ़ पाएगा।